everyone, this is me Nikita here and today I am going to teach you the chapter 4 sorting materials into group and this is your part 3 video। और इससे पहले वाली वीडियो पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोग को प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में बताई थी और इस वीडियो में मैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में फिर से बताऊंगी। पहले मैंने आप लोगों को लक्चर्स, हार्डनेस एंड ट्रांसपेरेंट के बारे में बताई थी, ट्रांसपेरेंसी। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी डक्टिलिटी, मैलेबिलिटी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी। इसके बारे में मैं आज बताऊंगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स के बारे में चलते हैं कि प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल्स में डक्टिलिटी के बारे में। ठीक है, कि डक्टिलिटी क्या होता है। अ सॉलिड मटेरियल्स इज़ अ डक्टाइल इफ़ इट कैन बी बेंड, मीन्स कोई भी सॉलिड मटेरियल्स वो डक्टाइल होता है जो कि बेंड होता है और इट्स शेप कैन बी बेंड, उसका शेप भी बेंड हो सकते हैं और इट्स शेप कैन बी चेंज्ड विदाउट ब्रेकिंग इट, बिना तोड़े उसको हम लोग बोलते हैं डक्टिलिटी। ठीक है, ये डक्टिलिटी मटेरियल्स कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स, इसको हम लोग वायर्स के जैसा उसको लपेट सकते हैं। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे इसका इमेज है, ये क्या है, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ डक्टिलिटी। ठीक है, गोल्ड इज़ द गुड एग्जाम्पल ऑफ द डक्टिलिटी। ओके, चलिए मैलेबिलिटी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। मैलेबिलिटी क्या होता है। मैलेबिलिटी ए सॉलिड मटेरियल्स इज सेड टू बी malleable if it can be beaten और pressed into sheet और foils। इसको कोई भी pressed कैसे होता है, sheet और foils पे हम लोग pressed करते हैं तब। A solid materials that breaks on being bent, अगर उस मटेरियल पे अगर हम जोर से करेंगे मतलब मारेंगे तो वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और वो टूट जाएगा। तो उस बिटेन प्रेस्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रिटेल बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। द एग्जाम्पल ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर इज़ द एग्जाम्पल ऑफ डक्टिलिटी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं फ्लोटिंग एंड द सिंकिंग इन अ वाटर। फ्लोटिंग और सिंकिंग इन अ वाटर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये देखिए, मेनी सबस्टांस फ्लोट वेयर मेनी अदर सिंक इन अ वाटर। बहुत सारे जो सबस्टांस हैं या तो वो फ्लोट करते हैं या तो फिर वो सिंक करते हैं। ठीक है, फ्लोट का मतलब हुआ, जैसे फॉर द एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि आइस है। ठीक, तो आइस क्या करता है, फ्लोट करता है। अगर आइस को हम लोग वाटर में किसी ग्लास के वाटर में डालेंगे तो वो क्या करेगा, फ्लोट करेगा, ऊपर ऊपर चलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम लोग नेल को डालेंगे या की डालेंगे तो क्या होगा, वो सिंक करेगा, मीन्स अंदर की ओर चला जाएगा। ठीक, तो फ्लोटिंग का एग्जाम्पल क्या क्या होगा, आइस, लीव, बॉल, ये सब क्या है, फ्लोटिंग का एग्जाम्पल है। और द सिंक क्या क्या करेगा, जो अंदर जैसे हम लोग डालेंगे तो वो अंदर जाके चिपक के बैठ जाता है। तो क्या है, की है, कॉइल है, लिप्स है, ये सब क्या है, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग का एग्जाम्पल है। समझ में आ गया कि फ्लोटिंग क्या होता है और सिंकिंग क्या होता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं द सॉल्युबिलिटी के बारे में। ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग देखेंगे। फर्स्ट इज़ द शुगर इज़ सॉल्युबल इन वाटर। शुगर जो है क्या है, सॉल्युबल इन वाटर में। अगर हम लोग पानी में चीनी को डालेंगे तो क्या होगा, वो तो सॉल्युबल हो जाएगा, डायरेक्ट मिक्स हो जाएगा। तो उसको और जो डिज़ोल्व होता है इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन, दिस सॉल्यूशन इज़ नोन एज ए होमोजीनियस सॉल्यूशन। जो भी सॉल्यूशन जैसे वाटर में अगर हम लोग शुगर डालेंगे और वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो उस सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, और द सबस्टांस, नेक्स्ट स्टेप इज द सबस्टांस लाइक अ सैंड, chalk, etc. which do not dissolve in water are said to be insoluble in water। वो सारे सबस्टांस जो पानी में नहीं घुलते हैं वो सारे सबस्टांस को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। इन सबको क्या बोलते हैं हम लोग, इनसॉल्युबल इन वाटर बोलते हैं। समझ में आ गया कि इनसॉल्युबल और सॉल्युबल और इनसॉल्युबल क्या होता है। सॉल्युबल वो होता है जो ईज़िली डिज़ोल्व करता है। ठीक है, जैसे शुगर हुआ, सॉल्ट हुआ, वो सब डालेंगे वाटर में तो क्या हो जाएगा, ईज़िली वो डिज़ोल्व हो जाएगा वाटर में। और एक सॉल्यूशन मैंने जिस सॉल्यूशन का नाम रहेगा होमोजीनियस सॉल्यूशन।
और जो इनसॉल्युबल इन वाटर होगा, जैसे कि कोई भी समझना लाइक चॉक या सैंड डालते हैं तो वो तो जल्दी घुलता नहीं है, तो उस सॉल्युबल को हम लोग बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, समझ में आया? चलिए देखिए एक ये पिक्चर देखिए फ्लोट और सिंक का है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आप लोग को फ्लोट और सिंक के बारे में बताई थी ना, ये देखिए एप्पल, बॉल, ब्रेड, ये सब क्या हो रहा है, फ्लोट हो रहा है, ये ईजिली पानी के अंदर नहीं जा रहा है, तो डैट मीन्स ये जो है ये फ्लोट है। और ये सब क्या है, ये सब सिंक है। ठीक, जो पानी के अंदर जब डाला गया तो वो क्या हुआ, वो ईजिली उसके नीचे जाके दब गया, तो उसको बोलते हैं सिंक। और जो ऊपर जो तैरता है उसको बोलते हैं फ्लोट। यहाँ मैं लिख देती हूँ, इसको बोलते हैं फ्लोट और इसको बोलते हैं सिंक। इट्स क्लियर हो? चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे आप लोग का जो चैप्टर है कंप्लीट हुआ और लेट्स कम इन समरी। अब हम लोग एक बार रिकॉल करते हैं, समरी सारा इस चैप्टर के बारे में पढ़ लेते हैं। और ये चैप्टर जो है पार्ट 1 और पार्ट 2 में ख़त्म हुआ है, लेकिन और एक्सरसाइज और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पार्ट 4th और 5th में बनाऊंगी मैं, जो कि पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 इसका बना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग समरी की तरफ आते हैं कि हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़े हैं। ठीक है, इट इज़ अ वेरी इजी चैप्टर एंड समरी है। चलिए आवर फर्स्ट स्टेप क्या था, हम लोग क्या पढ़े थे हम लोग अपने समरी में, ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़े थे ना। ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस आर मेड अप ऑफ लार्ज वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़े थे, बहुत सारा जो मटेरियल्स हम लोग जो देखते हैं अपने सामने उस सबको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, फॉर द एग्जांपल क्या क्या हम लोग देखते हैं, बॉल, टीवी, इन जैसे बहुत सारे जो हम लोग के सामने जो दिखते हैं उस सबको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग अगर रोड पे चलते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या क्या दिखते हैं, रोड, बाईसाइकिल्स, ट्रक्स, शॉप्स, बहुत सारा चीज़ दिखता है, ट्री, एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़। अगर घर में हम लोग देखेंगे तो हम लोग के घर में जो जो हमारे सामने सोफ़ा, टीवी, चेयर, इन किचन में हम लोग जो देखेंगे, गैस स्टोव्स, यूटेंसिल्स, ये सब क्या हुआ, ऑब्जेक्ट्स हुआ। समझ में आ गया कि ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वेरी गुड। आवर नेक्स्ट स्टेप इज़ अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। अभी हम लोग जो प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़े थे, तो क्या हर टाइप्स का जो मटेरियल्स होता है उस सब का डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होता है। ठीक है, जैसे प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स हम लोग क्या क्या पढ़े थे, लक्चर, हार्डनेस, ट्रांसपेरेंसी, डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी एंड फ्लोटिंग एंड सिंकिंग इन वाटर एंड द सॉल्युबिलिटी। ये सब क्या है, प्रॉपर्टीज़ है। और ये सारे प्रॉपर्टीज़ का क्या है, अलग अलग मटेरियल से अलग अलग मटेरियल्स होता है और उसका अलग अलग यूजेस होता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देखते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या बोला गया है। सम मटेरियल्स आर शाइन इन अपीयरेंस व्हाइल अदर आर नॉट। लक्चर, देखिए लक्चर का क्या था कि जो मटेरियल साइन करता है उसको बोलते हैं लक्चर्स, और जो मटेरियल जो साइन नहीं करता है उसको बोलते हैं नॉन लक्चर्स। ठीक है, जो कि इन पार्ट 2 वीडियो में मैं आप लोग को बताई हूँ। सो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ लिंक पे से क्लिक करके ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि सम आर द रफ एंड सम आर द स्मूथ। जो मटेरियल्स, कोई मटेरियल्स क्या होते हैं, रफ़ होते हैं, कोई मटेरियल्स स्मूथ होते हैं। ठीक है, सिमिलरली सम मटेरियल्स आर हार्ड एंड द सम मटेरियल्स आर द सॉफ्ट। जो मटेरियल हार्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल क्या क्या होते हैं, वुड होते हैं, वो क्या होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं, उसको हम ईज़िली नहीं तोड़ सकते हैं। लेकिन जो मटेरियल जो सॉफ्ट होते हैं उसको हम ईज़िली तोड़ सकते हैं, ईज़िली कट कर सकते हैं। लेकिन हार्ड मटेरियल्स को हम लोग ईज़िली कट नहीं कर सकते हैं। जैसे क्या हो गया, वुड हो गया, हार्ड मटेरियल्स में क्या क्या एग्जांपल, वुड हो गया, स्टोन हो गया, ये सब क्या हो गया, बहुत जो हार्ड मटेरियल्स होते हैं। और जो सॉफ्ट मटेरियल्स होते हैं, क्लोथ्स हुआ, और क्या क्या होता है, क्लोथ्स, कॉटन, ये सब क्या होता है, सॉफ्ट मटेरियल्स होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज द सम मटेरियल्स आर सॉल्युबल इन वाटर एंड सम मटेरियल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। कोई मटेरियल्स जो होते हैं जो सॉल्युबल इन वाटर होते हैं और कोई जो होते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं। सॉल्युबल क्या होते हैं, मैंने अभी बताया है आप लोग को। सॉल्युबल वो होते हैं जो कि ईजिली डिज़ोल्व करते हैं वाटर में। फॉर द एग्जांपल इज शुगर हुए एग्जांपल। ठीक है, और साल्ट होते हैं। ठीक,
और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन डिज़ोल्व अभी मैं शुगर और साल्ट के बारे में बताई हूँ। शुगर एंड सॉल्ट जो है सॉल्युबल इन वाटर है, जो इजीली डिज़ोल्व कर देते हैं। और उस सॉल्युबल को क्या बोलते हैं हम लोग, जो डिज़ोल्व हो जाते हैं वाटर में, उसको क्या बोलते हैं, होमोजेनियस सॉल्यूशन बोलते हैं। इट्स क्लियर। एंड सम आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो सब मटेरियल्स, जो सबस्टांस जो नहीं घुल पाते हैं वाटर में, उसको बोलते हैं इनसॉल्युबल इन वाटर। फॉर एग्ज़ाम्पल सैंड, जैसे मैंने अभी बताया सैंड, स्टोन, ये सब क्या होता है, ये सब हम लोग कभी डालें तो उसको वो डिज़ोल्व नहीं होगा। चॉक, ये सब क्या हो गया, इनसॉल्युबल इन वाटर हुआ। समझ में आया। और ट्रांसपेरेंसी के बारे में मैं बताई थी, जो ट्रांसपेरेंसी क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक ग्लास विंड, जैसे हम लोग कोई भी जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो हम लोग आर पार देख सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपेरेंसी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल ग्लास होता है, ठीक है। ग्लास से क्या होता है, हम लोग इधर से कोई भी ऑब्जेक्ट उधर भी देख सकते हैं, ठीक है। स्पेशली हम लोग घर में भी विंडो ग्लास लगाते हैं, जिससे कि लाइट पास करे। लाइट ट्रांसपेरेंसी में क्या होता है, लाइट पास करता है। समझ में आ गया। चलिए, यहाँ पे आप लोग का जो चैप्टर है, चैप्टर 4 सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यहाँ पे ये आप लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। और इसके बाद मैं आप लोग को पार्ट 4 वीडियो जो बनाऊंगी, जो कि एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर पे बेस्ड रहेगा, और एक वीडियो जो है आप लोग का एक ऑब्जेक्टिव का टाइप क्वेश्चन पे बेस्ड रहेगा, ठीक है। अगर जो प्रीवियस वीडियो नहीं देख पाए हो तो प्लीज़ गो फॉर इट, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक शेयर करती हूँ, और वहाँ से जाके आप लोग क्लिक करके देख लीजिएगा, और प्लेलिस्ट में भी आप लोग को मिल जाएगा। थैंक यू।